अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज हम डॉलर की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत हमने देखा कि कहा गया कि डॉलर नीचे आएगा और आना भी शुरू हो गया था। कहा गया कि 200 से नीचे महीने के आखिर पे आ जाएगा। आखिरकार ब्रेक क्यों लग गया? दोबारा से इसकी कदर के अंदर, रुपए की कदर के अंदर गिरावट आना क्यों शुरू हो गई? ये बड़े अहम सवाल है। लेकिन इसहाक डार साहब, आपने कहा था कि अभी तो डंडा चलाया ही नहीं, अभी तो एक्शन हुआ ही नहीं, आपने कहा था। और आप बार बार ये कह चुके हैं, आज भी आपने कहा है कि इसकी जो असल कदर है वो 200 रुपए से कम है। अब इसके बावजूद अगर ये ऊपर आ रहा है तो आखिरकार वो डंडा जो आप कह रहे हैं एक्शन जो होगा वो कब होगा? आपने खुद कहा था कि 50 अरब रुपए से जायद का हजम है उस मामले का जो बैंक्स ने ओवरचार्ज किया था इंटर बैंक मार्केट में। आखिरकार आपने जब कहा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, अपने तौर पर भी सोच रही है, स्टेट बैंक अलग कार्रवाई या एक्शन या अलग इंक्वायरी करेगा, तो वो आखिर एक्शन कब होगा? जिन्होंने 50 अरब रुपए कमाए उन लोगों के खिलाफ आखिर कुछ होगा या नहीं होगा? फंडामेंटली आप कह रहे हैं कि हम स्ट्रांग हैं, आप कह रहे हैं हमारे इनफ्लोज जो हैं हमारे और जो हमारे आउटफ्लोज हैं उस हिसाब किताब से देखें तो हम रीपेमेंट और डेब्ट ऑब्लिगेशंस के लिहाज से बेहतर पोजीशन पे खड़े हुए, लेकिन फिर भी डॉलर क्यों बढ़ रहा है आखिरकार? ये सारे अहम सवाल आते हैं। डार साहब ने आने से जब उनकी आमद हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह मैं कह रहा हूं कि डंडा भी नहीं है, अभी तो एक्शन होना है। तो आखिरकार क्यों इंतजार कर रहे हैं? एक्शन कब होगा जब इंटर बैंक और ओपन मार्केट का रेट इतना गैप आ चुका है? किस इंतजार में एक्शन क्यों नहीं हो रहा? लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा था जब आमद हुई थी। ये अल्लाह ताला का खास करम है, चूंकि 98, 99 भी हमारे साथियों को याद है, 20, 13, 14 भी याद है। मेरे साथ डीलिंग की बात कर रहा हूँ रुपए की मजबूती के हवाले से। तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं जहाज़ में जब बैठा, न्यूज़ कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। मैं उनको मशकूर हूँ, मैं आपके ज़रिए उनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ। लेकिन इसमें यह भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जेन्युइनली मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूँ कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। और अगर बैनुल क़ौमी अदारे के कहीं बैठ के मुझे ये साबित करना पड़े कि जी ये सिर्फ अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई, ये मैं समझता हूँ कि मार्केट का बहुत मैं मशकूर हूँ कि मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही है, मार्केट आपको सही करेक्ट कर रही है। वो फ़र्क जो 12 रुपए था मार्केट यानी तो ये आपने कहा था कि अभी तो एक्शन हुआ ही नहीं, अभी तो डंडा चला ही नहीं, तो आखिरकार ये कब चलेगा? क्योंकि ये खुद आपने कहा कि 200 रुपए से नीचे इस महीने के आखिर तक आएगा। आज दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है, मुसलसल हम देख रहे हैं, ट्रेंड नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते से जो उसमें एक जो रुपए की कदर बढ़ रही थी वहां सिलसिला रुका, उसके बाद गिरना शुरू हुई कदर। अब हम देख रहे हैं कि फिर वो हैजान किसी कैफियत खासतौर पर ओपन मार्केट में नजर आ रही है। वजह क्या है? ये आर्बिट्राज, ये जो फर्क है डिफरेंस इंटर बैंक और ओपन मार्केट में, क्या इससे लोग पैसा कमा रहे हैं? आखिरकार जो पेशावर में रेट चल रहा है, मैंने प्रोग्राम से पहले पेशावर में रेट लिया, कल जब पूछा था वो कह रहा था कि 226 अगर ओपन मार्केट में यहाँ है तो पेशावर में 236 रुपए। तो आखिर ये जो 10 रुपए का डिफरेंस है, इसका फायदा कौन से लोग उठा रहे हैं? कौन लोग हैं इसका फायदा उठाने वाले? ये हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा, आज भी इसहाक डार साहब ने डॉलर के बारे में स्टेट बैंक के किरदार पे बात की है, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो मैं आफ्टर दिस ब्रेक आऊंगा, आपको सुनाऊंगा भी और फिर माहिराना तज्जिया ओपन मार्केट स्टेक होल्डर्स क्या कह रहे हैं, ये सब आपको सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात। आखिरकार वो कौन सा डंडा, वो कौन सा एक्शन था इसहाक डार साहब जो चलाने वाले थे, वो कब चलेगा? जो एक्शन कार्रवाई बैंक से खिलाफ होनी थी वो कहां रुक गई है? आज ओपन मार्केट और इंटर बैंक का रेट इतना डिफरेंस वाइड क्यों है? मेरे साथ जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना के मौजूद हैं प्रोग्राम में। साहब एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। प्रॉफेसर साहब, ये बताएं, ओपन मार्केट इंटर बैंक ये जो डिफरेंस है ये क्या हो रहा है? अफगानिस्तान, पेशावर का रेट ज्यादा है, अफगानिस्तान जा रहा है डॉलर, और इस पर कोई क्रैकडाउन क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये आखिरकार एक्शन क्या है जो सागदार साहब कह रहे थे होगा? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए, बात यह है कि आज इंटर बैंक के अंदर डॉलर का रेट तकरीबन ₹1.50 का इजाफा हुआ है, और जो ओपन मार्केट है वहाँ पे डॉलर जो है ना किसी भी कीमत पे आज तक नहीं मिल रहा था, और जो ग्रे मार्केट है उसके अंदर कराची में डॉलर तकरीबन 240 रुपए पे था।
और अफगानिस्तान के अंदर भी जो है ना 240-45 का रेट हो गया, पेशावर में भी यही पोजीशन है। तो गवर्नमेंट कई दफ़ा एक्शन तो ले चुकी है और वो वक्ती साबित होते हैं। तो एक्शन लेना और 2-4 दिन लोगों को लेके अंदर बंद कर देना, ये कोई मुस्तकिल हल मुझे नहीं समझ में आता। जब तक कि हम उस प्रॉब्लम को किल नहीं करेंगे, सर्जरी नहीं करेंगे या हम पॉलिसी को अपनी ठीक नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ख़ास तौर पे ईरान, अफगानिस्तान के साथ जो हमारी ट्रेड पॉलिसीज़ हैं वो हमको ठीक करनी है। उसके साथ जो हमारी उनके साथ इमिग्रेशन पॉलिसी है अफगानिस्तान और ईरान के साथ, वो हमको ठीक करनी पड़ेगी। अगर वो हम उसको सही नहीं करेंगे तो ये हमारे मुल्क पे इसी तरह हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर दबाव रहेगा और हमारा जो रेवेन्यू है वो भी जाता रहेगा। देखिए हमारी जो ट्रेड पॉलिसीज हैं दोनों ममालिक के साथ, जो हम उनसे इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, जो एक तरीकाकार है उसके तहत नहीं है। तो अच्छा, ये तो मैं माजरत के साथ इस पे हमने कई बार आपसे बात भी की है कि जो डिफरेंस चलता है ये ओपन मार्केट इंटरबैंक और फिर जो खासतौर पे अफगानिस्तान के हवाले से आपने बात की है। मुझे बताएं इसका फायदा इस वक्त कौन उठा रहा है? मैंने सुना है बहुत से लोग हैं जो इस आर्बिट्राज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो रेट अगर ओपन मार्केट में जिस तरह आप कह रहे हैं अगर 230 से उससे ज्यादा भी है तो पेशावर में और ज्यादा है, 240 के करीब पहुंच जाता है। तो ये जो 10 रुपए या 12 रुपए का फर्क आ रहा है, ये इससे भी लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, ये भी हम सुन रहे हैं कि लोग पैसा बना रहे हैं इसके ऊपर। और इस पर क्या एक्शन हो सकता है अगर बहुत से ट्रेडर्स इस वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए हैं तो? देखिए जनाब, बात ये लोग पैसे बहुत बना रहे हैं इस वक्त। अच्छा, जो आप समझिए 30 साल के अंदर जो एक्सचेंज कंपनीज की एक मार्केट डेवलप हुई थी लीगल, वो इस वक्त तकरीबन ख़त्म हो गई है। कि जो इस वक्त ग्रे मार्केट के लोग हैं, स्मगलर्स हैं, हवाले वाले हैं, वो इस वक्त भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ से। क्योंकि इतना बड़ा मार्जिन तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं रहा हिस्ट्री के अंदर कि 10 रुपए का 5 रुपए का मार्जिन होना तो पैसों में होता था। जैसा कि इंटर बैंक्स में भी हुआ, बैंक के अंदर भी हुआ और हमारे यहाँ भी है कि जो ग्रे मार्केट है वो दिन ब दिन ग्रो कर रही है। और हमने ये देखा कि पिछले महीने हमारी जो इनवर्ट रेमिटेंसेस थी वो 10% के करीब कम हो गई, जो कि एक ऐसे वक्त के अंदर एक बहुत बड़ा धचका है। उसको कम होने की वजह यह है कि हवाले का रेट जो है ना वो तकरीबन 10 से 15 रुपए ऊपर है इंटर बैंक से। जैसे कि आज मैंने जिक्र किया कि 240 का रेट चल रहा है पेशावर में डॉलर का, तो इंटर बैंक 220 है और वो तो 20 रुपए का फर्क है। इसी वजह से हमारा रेमिटर है बाहर से वो हवाले की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि उसके लिए 5-10 रुपए 20 रुपए बहुत बड़ी रकम है। बहुत से ज्वेलर्स मैं जानता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेडर्स हैं जो ये आर्बिट्राज का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसाद डार साहब ने आज डॉलर के बारे में जो कहा है वो सुना के खाका नजीर साहब का मौक़िफ़ भी लेते हैं। इसाद डार साहब ने स्टेट बैंक पे आज डॉलर के जब उनसे सवाल पूछा गया था कॉन्फ्रेंस से जब निकले थे, उन्होंने क्या कहा डार साहब ने, लेट्स हियर दिस, फिर इस पे मजीद बात भी करते हैं। लेट्स हियर दिस उन्होंने क्या कहा। जो एक तो स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी इंशाल्लाह निभाएंगे और निभा रहे हैं। ये कुछ मेरा ख्याल है कि कोई चूँकि रिजर्व के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसके साइज़ की वजह से शायद थोड़ी सी कोई मार्केट में नर्वसनेस हो। मैंने इसीलिए आपकी आज की इस कॉन्फ्रेंस में मैंने क्लैरिफाई कर दिया है कि इंशाल्लाह कोई मसाइल नहीं होंगे और हम अगले जो बाकी इस साल के जो 10 महीने हैं इंशाअल्लाह उसमें पूरे का पूरा जो है अरेंजमेंट इन प्लेस होगा। इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो ये मैं हो सकता है कि बड़ी जल्दी अपने जो साथी हैं बैंकर्स उनको भी ज़रा आपस में जैसे आज इस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेशनल्स को लिया है उनके साथ भी बात करूं, ताकि देखें एक मेरे दोस्त जो मीडिया के हैं, आपकी भी मेरी मुझसे गुजारिश है कि आप भी इसको ज़रा लोगों को कॉन्फिडेंस दें, मार्केट्स को कॉन्फिडेंस दें कि भाई कोई फिक्र वाली बात नहीं है। मैं कैटेगोरी कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हर चीज़ का अरेंजमेंट मैंने अपनी प्रोजेक्शन कर ली है, प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में है और उस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से कोई मुश्किल या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शायद फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन ये बताएं डॉक्टर खाकान नजीब साहब के फंडामेंटल से हटकर ये जो आर्बिट्राज है इससे लोग फायदा उठा रहे हैं। अभी जिस तरह प्राचा साहब भी फरमा रहे हैं कि भरपूर तरीके से फायदा उठा रहे हैं, ग्रे मार्केट जो है बढ़ती जा रही है, पॉलिसी एक्शंस की जरूरत है, लेकिन फौरी तौर पर जो इन लोगों के खिलाफ एक्शंस होने चाहिए, जो इसादार साहब हवाले देते रहे कि एक्शन लेंगे वो एक्शन लेंगे, वो कब होगा? क्योंकि 240 तक अगर रेट चला गया पेशावर में तो इट मींस कि मजीद प्रेशर है ओपन मार्केट में और शॉर्टेज है डॉलर्स की इन द नियर फ्यूचर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो आखिर में आपने बात कही है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसको समझने की जी जरूरत खाकाना है जी कि अगर साहब, हमने मेरी बात आ शहर रही है? हासिल गुफ्तगू करनी है पाकिस्तान की करेंसी पर, हमें याद रखना चाहिए कि इसके 3 जुज हैं जो इसको मूव करते हैं। पहले खाकाना तो जी ये साहब याद तक मेरी रखें कि हम आवाज़ एक नहीं आ रही मार्केट गालिबन। बेस्ड एक्सचेंज रेट रजीम में हैं। हम हम मीनवाइल अगर पेग्ड हमको नहीं रिकनेक्ट हैं। करें, मुझे क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं आ रही हकाना जी साहब की। जफर पराचा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब जो आज उन्होंने स्टेट बैंक का हवाला दिया, क्या स्टेट बैंक कुछ एक्शन ले सकता है? पराचा साहब, क्या स्टेट बैंक को करना क्या चाहिए इस सूरत हाल के अंदर? क्या हेलो। स्टेट बैंक सिर्फ खामोश तमाशाई है, या एज अ रेगुलेटर उसको इंटरवीन करना चाहिए, या इट कैन टेक सम एक्शंस? पराचा साहब, ये है कि स्टेट बैंक मैं समझता हूँ एक वाहिद आवाज इदारा नहीं है जा रही, इस सेट वक्त गलत जो तो नहीं कनेक्ट। जो फुल विजिलेंट है, और वो वक्तन फवक्तन जो भी पॉलिसीज है उनको वो बनाता रहता है और कोई ना कोई सर्कुलर पहले तो निकालता जा रहता रही है, थी। और वो समझता है कि सर्कुलर सही नहीं है तो उसको वापस भी ले लेता है। जी तो अब वो आज भी जैसे स्टेट बैंक ने काफी ज्यादा एक्सचेंज कंपनीज को और बैंक्स को राब्ता किया है और उनको कहा है कि भाई इस चीज को कोशिश करें कि जो लोग इस वक्त एंटी स्टेट एलिमेंट या जो स्मगलर्स हैं उनको आप लोग देखें और उनके साथ ट्रेड ना करें। तो आज भी स्टेट बैंक जो है फुल विजिलेंट है मैं समझता हूँ। और जैसा कि उन्होंने जो एक्सचेंज कंपनीज की स्ट्रेंथन के लिए पिछले दिन एक सर्कुलर निकाला कि जी कि जो डॉलर्स हैं वो 2000 आप कह रहे हैं स्टेट बैंक विजिलेंट है, लेकिन सर वो तो अगर विजिलेंट है तो नजर क्यों नहीं आ रहा वो हमें असर? अच्छा, खाकान साहब साथ हैं दोबारा। खाकान साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? खाकान साहब प्लीज कुछ बोलिएगा। जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी खाकाना जी साहब, फरमाइएगा, आपकी नज़र में वो कौन सा एक्शन है जो इसादार साहब ले सकते हैं सूरत हाल में? और खासतौर पे जो आर्बिट्राज इंटरबैंक ओपन मार्केट का गैप है, 20 रुपए का फर्क हो चुका है। खाकान नजीब साहब, लोग तो फायदा उठाएंगे इसका, ये किस तरह क्रैकडाउन करे गवर्नमेंट, क्या करे इन एलिमेंट्स के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर हमने कोई शहर हासिल गुफ्तगू करनी हो पाकिस्तान की करेंसी पे, जी तो हमें याद रखना चाहिए कि ये जो हम एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रजीम में है। सबसे पहले इसमें 3 चीजें जो हैं वो पाकिस्तान का या कोई भी करेंसी हो उसके जो विज़ अदर करेंसीज हैं उसके रेट को डिटरमिन करती है। सबसे पहली बात यह है कि सेंटिमेंट क्या है। नंबर 2 ये बात है कि मैन्यूवरिंग या मैनिपुलेशन कितनी हो रही है। और सबसे ज्यादा कलीदी बात जो है कि पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के फंडामेंटल्स क्या हैं। तो आप इन 3 चीजों पे देखिए कि क्या हुआ। सबसे पहले कि सेंटिमेंट, जब नई लीडरशिप आई फाइनेंस मिनिस्ट्री में तो एक सेंटिमेंट था, डॉलर रुपी जो है वो ओवरसोल्ड था, 240 रुपए की जो पोजीशन थी। सो उससे आपने एक देखा कि करेक्शन हुई और हम भी 218 रुपए के करीब आ गए। तो सेंटिमेंट जो हो रहा था, जो मोमेंटम ट्रेड बनी हुई थी, जो लोग उस वक्त जैसे बैंकों का आपने सही जिक्र किया, जो फॉरवर्ड में बहुत हाई रेट पर रुपी को बुक कर रहे थे, इसमें मोमेंटम गया। अब इसके बाद अभी मूवमेंट है, इसको अगर आप देखें तो ये फंडामेंटल्स पे डिटरमिन। फंडामेंटल से क्या मतलब है? आपकी कितनी सफाई $7.5 अरब की है, आपकी फ्लड नीड्स बढ़ती हुई हैं, फ्लड मनीज में भी आपको कोई खातिर खा मदद नहीं आई है। आपका एक बॉन्ड ड्यू है 2022 की 5 दिसंबर के, आपकी आगे भी नीड्स बहुत ज्यादा है। आपकी ओवरऑल नीड्स, ये याद रखिए, FY23 में अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये फिगर कोट किया, मेरे ख्याल में वो $34 अरब की है। आपने ममालिक से जी। अच्छा, मुझे खाकान साहब आपकी आवाज फिर दोबारा चली गई है, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है मुझे। मैं कोशिश करूंगा अगर ये रिकनेक्ट हो सके, या आप कुछ बोलें प्लीज अगर दोबारा, क्योंकि मुझे आपकी आवाज फिर चली गई बीच में। खाकान साहब जी, आपको अब आ रही है? अब आ रही है जी, अब आ रही है जी। खाकान साहब प्लीज बोलिए जी। जी, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि पाकिस्तान एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा था। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज था, रिजर्व्स जो थे वो डिप्लीट हो रहे थे, ऊपर से फ्लड का इफेक्ट आया है। तो अब आपने ना सिर्फ $34 अरब इकट्ठे करने हैं, जो कि ये पोस्ट फ्लड थोड़े से बढ़ के आपको ये, पहले हम $31 अरब सोच रहे थे, अब कहीं $34 अरब इकट्ठे करने हैं, प्लस आपकी एक्सपोर्ट्स ना हिट हो जाए, जो कि $36 अरब तो सालदार साहब एक नहीं कई बार कह चुके हैं कि वो 200 रुपए से कम है इसकी रियल वैल्यू जो है। वो कह रहे हैं अक्टूबर के एंड तक 200 रुपए से कम आ जाएगा।
वो इनफ्लोज आउटफ्लोज का बैलेंस देख के बता रहे हैं 200 से कम आ जाएगा, फिर वो बार बार क्यों कह रहे हैं कि इसकी जो रियल वैल्यू है वो इट इज बिलो 200 रुपीज? देखिए, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को देख के एक रेट का तयन किया जा सकता है, ये दुरुस्त बात है, पर आपको जो देखना है ओवरऑल फ्रेमवर्क देखना है जिसमें एक करेंसी ऑपरेट कर रही है। आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7.5 अरब पे हैं आफ्टर टेकिंग द $1.1 बिलियन फ्रॉम IMF। अब आपका IMF का एक और रिव्यू खड़ा है, आपके पास इसकी और चारा नहीं है कि आप IMF करें, पर आप एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। आपकी $860 बिलियन की $8 बिलियन आए। अच्छा हाँ साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मुझे माजरत हुआ, एक ब्रेक के बाद मैं अगर इस बात को यहीं से जोड़ सकूं, ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ अहम सवालात आखिरकार जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में गैप है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं और आखिरकार वो जो एक्शन है वो क्या होगा और कब होगा, ये सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बड़े अहम सवालात, आखिरकार ये 200 जो अक्टूबर के एंड तक आना था रुपी डॉलर पैरिटी को, ये अक्टूबर का एंड तो बड़ा नज़दीक नज़र आ रहा है और ये बढ़ता जा रहा है आखिरकार, और वो एक्शन या फिर वो जो इस पर स्विफ्ट एक्शन लेना था सादार साहब को, उन लोगों के खिलाफ जो कि मुनाफा खो रहे हैं, जो इस पूरी माफिया का हिस्सा थे, वो आखिरकार एक्शन कब होगा? क्या वो वक्त आ चुका है कि अब वो एक्शन हो, वो चाहे ओपन मार्केट में आर्बिट्राज का फायदा उठ रहा हो या इंटर बैंक के अंदर जो ओवरचार्ज किया गया इस पर डॉलर को? खाका अजीज साहब, क्या वो एक्शन का वक्त आ गया? एंड कैन इट बी अराउंड 200 दिस मंथ, जो सादार साहब ने कहा था, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था सर? तो आप देखें, इसमें तो सबसे बड़ी यही बात है कि वो जो 8 बैंक्स हैं जिन पे एक नोटिस भी सर्व किया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, उस पर आई थिंक कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा था कि 1-2 हफ्ते में इसके नताइज सामने आ जाएंगे, सो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस देयर। बट जो दूसरा एक्शन है वो यही है कि स्पेकुलेशन जो है वो मार्केट से निकाल दी जाए। जो इंटरबैंक की मूवमेंट है उसमें कुछ तो ये दिखाई दे रहा है आपको कि वो चूंकि बहुत नॉमिनल हो रही है, तो कुछ स्पेकुलेशन का एलिमेंट जो है वहां से निकल गया है। पर तीसरा एक्शन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है और उसी पे अब हुकूमत को काम करना है, वो है कि फंडामेंटल्स में इनफ्लो ऑफ डॉलर्स को ठीक करना है। ये याद रखिए कि पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है। मैं पिछले 6 माह से ये कह रहा हूं कि जब तक ये क्रंच रिमूव नहीं होता, आप पाकिस्तान मैक्रो स्टेबलाइजेशन नहीं देख पाए, और वो रिमूव नहीं हो रहा। और उसका सबसे बड़ा जो आपको सबूत है वो ये है कि आपके रिजर्व जो हैं वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन पे हैं। जब तक आपके रिजर्व से एक मौसर टर्न अराउंड नहीं होता और इनफ्लोज नहीं बढ़ते, तो लेट्स होप कि वाशिंगटन में की बातचीत पाकिस्तान की हुई है, लेट्स होप कि नवंबर के शुरू में जो ADB के पैसे हैं वो AIIB के पैसे हैं $2 बिलियन, वर्ल्ड बैंक के कुछ पैसे हैं, IMF का, अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो आई थिंक दिस इज द रियल एक्ट। ठीक है। और प्राचा साहब, जी प्राचा साहब, मैं आपका भी मौके इस पे लेना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह रिजर्व्स की बात हो रही है, $7-7.5 अरब, इसादार साहब तो इससे कम जब रिजर्व्स रह चुके थे, वो अक्सर मिसाल देते हैं $500-400 मिलियन 99 में, उधर से उठा के लेकर गए थे, रुपए को स्ट्रेंथन किया, या रिजर्व्स को बढ़ा चुके हैं, 13 के अंदर बढ़ा चुके हैं। तो प्राचा साहब, कैन ही डू दिस अगेन? जरा प्राचा साहब, आपको लगता है? देखिए जनाब, बात यह है कि जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं ना कि रिजर्व हमारे बहुत कम है, तो मैं डार साहब की बात को इंडोर्स करूंगा कि हमारे रिजर्व्स पहले भी बहुत कम रह चुके हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इतनी फिक्र वाली बात नहीं है। और जहां तक बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं रीर की, तो रीर के तहत अगर हम देखें तो हमारा जो इंटरबैंक का रेट है वो 220 है और ओपन मार्केट 240 है। तो इसका मकसद है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, और वो गड़बड़ यही है कि जो हमारे सरकारी इदारे हैं वो पूरी तरह अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। जैसे स्टेट बैंक और बाकी जो इदारे हैं वो उस एक पेज पे नहीं है। अच्छा, जहां तक बात है रिजर्व्स कम होने की, तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। बाकी कौन से इदारे? बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट है, ठीक है जनाब, बॉर्डर के ऊपर है आपके, जो वो सारे इदारे हैं जिनका सारा काम है लॉ को इन्फोर्स करना। स्टेट बैंक का काम तो है पॉलिसी बना देना, उसने पॉलिसी बना दी। उसने जैसे पिछले दिनों जो आपका जो बोझ है 2 मुल्क हमारे पे, अफगानिस्तान और इराक, उनके लिए जो ट्रेड पॉलिसीज हैं उनमें कुछ चेंजेस किया है, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराना तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है।
ना कि कुछ पैसे लेके आंखें बंद कर लेना। खास तौर पे जो लोअर लेवल पे है ना, वो मामला खराब है। बॉर्डर पे कोई हायर लेवल के लोग तो होते नहीं है, जो लोअर लेवल के लोग होते हैं उन्हीं की कनेवेंस से ये सब चीजें चलती हैं। फिर उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो आज़ादाना नक्ल हमला बगैर वीजे की रोज अफगानिस्तान वगैरह आना जाना, वो भी एक वजह है, क्योंकि हमारे जो रिजर्व्स हैं बेसिकली ये दो ममालिक खा रहे हैं। देखिए, हम इंपोर्ट करते हैं ईरान से, उस आइटम पे ड्यूटी लेते हैं, लेकिन हम एलसी नहीं खोलते। तो स्टेट बैंक और दूसरे इदारों को ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका भी और खाका नजीर साहब का। जफरफराज साहब, आप दोनों प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना महाराना तबसरे से आगाह किया। हमें इस ब्रेक के बाद सिर्फ वाइंड अप करने आएंगे, समराइज करने इस गुफ्तगू को। हमारे साथ जुड़े रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज अहम तरीन सवालात उठाए। आखिरकार इंटर बैंक और ओपन मार्केट के अंदर जो डिफरेंस है, इतना बड़ा गैप आ रहा है, आखिरकार इस गैप से फायदा कौन उठा रहा है? हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा। आपने अभी सुना कि एक्सचेंज कंपनीज भी कह रही हैं कि सिर्फ स्टेट बैंक को विजिलेंट होने तो पड़ेगा ही, लेकिन साथ साथ दीगर लॉ एनफोर्समेंट को भी विजिलेंट होना पड़ेगा। खासतौर पर जो मुनाफाखोरी बैंक की तरफ से हुई, उस पर कब एक्शन होगा, कब होगी कार्रवाई? क्योंकि 50 अरब से जायद का हो चुका है वो स्कैंडल। जो लोग उसे मुलव्विस हैं, जो मास्टरमाइंड्स थे, आखिरकार उनके खिलाफ एक्शन कब होगा? किसने पैसा बनाया और अब पैसा कौन बना रहा है? क्योंकि इत्तलात यही है कि इस वक्त भी इस डिफरेंस का, इस प्राइस डिफरेंस का जो 220 और 240 की है, बहुत से लोग फायदा उठा रहे हैं, बहुत से लोग पैसा बना रहे हैं। आखिरकार कब FIA एक्टिव होगा? जब बात खत्म हो जाएगी, जब बात गुजर जाएगी, या फिर दोबारा जब ये नीचे गिरेगा, फिर पता चलेगा कि लोगों ने पैसे बनाए थे? तो ये सारे अहम सवाल थे जो प्रोग्राम में उठाए। फीडबैक आप दीजिएगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे। आपके सामने ये सारे एड्रेसेस फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।